Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. हजारों साथी YouTube पर लाइव देख रहे हैं। ये फुल है। जैसा कि मोनालिसा ने बताया है, एक मतलब आप इतनी मदद तो कर ही रहे हैं कि एक आपने सीखने का पूरा वातावरण बना दिया है यहाँ पर। और दूसरी मदद और करनी पड़ेगी, जो मोनालिसा अभी आपको समझा रही थी, कि आप ऐसे दिखे हैं कि नदिया को भी बहने में मजा आए। नदिया को बहने में कब मजा आता है? जब आगे से आगे उसको खुला रास्ता मिलता है। अगर चट्टाने मिलती है तो फिर उसके जूझना पड़ता है। तो जूझने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, बहने वाली स्थिति होनी चाहिए। तो दिखना भी वैसे ही चाहिए। भले आप मन में बहुत अच्छा भाव लेकर बैठे हैं, पर दिखना है, अलर्ट रहना है। बहुत जल्दी से, क्योंकि सुस्ती आने की संभावनाएं कितनी है? घर पे बैठे हैं ना, तो सुस्ती आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि नहीं? बताइए। तो क्या करें? एक बार 50 ताली बजाएंगे अपनी जगह पर बैठे हुए। एक दो तीन चार छह सात। ताली कैसे बजाते हैं? कोई ऐसे ताली का मतलब आपका हाथ के सारे जो है, सारे अंग आपस में, सारे, ऐसा केवल इतना सा पोर्शन टच हो रहा है, वैसे नहीं, पूरा एक एक अंग आपस में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो फोकस का एक ऐसा संकल्प लिया हुआ है इस महीने में, फोकस का संकल्प, कि सारे विषयों से माफी मांगते हुए, और आप सबसे भी माफी मांगते हुए, कि गुरुकुल में जो हम विभिन्न विषयों पर निरंतर अभ्यास कर रहे थे, उसको, क्योंकि अभी फोकस का एक ऐसा आ गया है कि ये एक बार कर ले, बाकी तो चलो फिर भी थोड़ा सा बाद में भी कर लेंगे, आदतों को बदलने का अभ्यास वगैरह। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप उन वीडियो को देखकर आपका वो कोर्स जारी रख सकते हैं। जो भी आपकी देखने की इच्छा हो, उनमें से देखते रहें। थोड़ा देखें भले, कोई बात नहीं, 10 मिनट भी देखेंगे तो भी एक बार अवेयरनेस आएगी। इतना तो आप कर ही सकते हैं। पर यहाँ अगर मैं कुछ कर दूंगा और, तो फोकस गड़बड़ा जाएगा। फोकस किस पे है हमारा इस बार? ज्वाइनिंग पे विशेष फोकस। और अगर हमें नए भारत का निर्माण करना है, यानी सभी को आरसीएम में शामिल करना है, एक परिवार बनाना है, जीवन मूल्यों की शिक्षा उनमें डालनी है, तभी तो होगा नए भारत का निर्माण। हम अपने कमरे में बैठे बैठे नए भारत का निर्माण कर लेंगे क्या? मूल्य आधारित नए भारत का निर्माण, तो हमें घर घर पहुंचना है। तो हम निरंतर यही सीख रहे हैं कि कैसे हम आगे से आगे बढ़ते जाएं, विस्तार करते जाएं। तो पहले और अब के, अभी में बहुत सारे परिवर्तन तो हमने किए हैं। कि पहले तो हम ज्वाइनिंग करा के भी छोड़ देते थे, उससे कोई उम्मीद भी नहीं करते थे, कि हम भी भूल जाते थे। और वो तो ठीक है, नया तो उसका तो भूलना स्वाभाविक ही था। पर अभी हमने उसी समय लिस्ट बनवाना सीखा। 3 दिन के भीतर भीतर मीटिंग करके और आगे उनका नेटवर्क चालू कराना भी सीखा। अब किया या नहीं किया वो आपकी इच्छा है, पर सीखा और वो संभव है। वो संभव है, वो हमने तरीके भी सीख लिए। अब जिन्होंने नहीं सीखे वो वापस वीडियो जाकर सुन लें कि कैसे तैयार करना, तुरंत लिस्ट बनाने के लिए कैसे तैयार करना, और तत्काल 3 दिन के भीतर मीटिंग तय करने के लिए कैसे तैयार करना। और एक भैया ने तो इतना बढ़िया लाइन बताई, देखो अभी ये भी एक एक लाइन करोड़ों रुपए की है। एक भैया ने क्या लाइन बताई थी, कि चलो आज 11 साथियों से एक बार शुरुआत करते हैं आपके काम की।
बहुत ही मुझे मतलब बहुत चमत्कारिक लाइन लगी। 11 हो सकता है, 21 हो सकता है, बस 21 से ज्यादा नहीं। शुरू में ज्यादा लोड नहीं लेना। कोई बहुत ही ऐसा व्यक्ति हो जिनके हजारों का, वो अलग बात है। फिर 101 भी हो सकता है, वो स्पेशल केस में। तो यहाँ तक तो हम आगे बढ़ गए। अब यहाँ तक तो रुकने का मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा है। ये तो सब आसान हो गई चीजें हैं। ये सारी तो आसान हो चुकी है। हो चुकी है ना सबकी। एक दो साथी बताएंगे। जी सर। ठीक। चलो मान लेते हैं, बता दिया। क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ना है। जो मोनालिसा ने एक खास विषय रखा था कि ये भी हो गया कि हम तुरंत लिस्ट बनवा लिया, आगे से आगे मीटिंग के लिए भी उनको तैयार कर लिया कि 3 दिन के भीतर भीतर, बल्कि दूसरे दिन ही करा रहे हैं बहुत सारे साथी। हाँ, ये यही साथी है जो अजय प्रसाद मधुबनी वाले, हाँ। तो इन्होंने दूसरे दिन ही मीटिंग भी करवाई। लेकिन अब क्या जरूरत पड़ेगी कि अगर ये सिलसिला लगातार चलेगा तो अभियान प्रचार वाले साथी चाहिए हमें। जब तक वो नहीं है तब तक विस्तार कैसे होगा? विस्तार तो उसी से होगा। कौन करेगा? नहीं तो लिस्ट भी बनती जाएगी, आगे से आगे बनती जाएगी, पर करेगा कौन? तो मोनालिसा ने भी कल यही सवाल पूछा कि हमारा हमारा अब काम आगे जाके कहाँ रुक रहा है कि हम साथी तैयार नहीं कर पा रहे। तो कल ये विषय आया था, और मैं कल से निरंतर उस पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। विभिन्न बातें, उपाय आए। उपाय हर चीज का होता है। जिसको अगर वाकई में नए भारत का निर्माण का जो वो चढ़ चुका है ना, तो उपाय हर चीज का है। वो बहुत ज्यादा वैसे मुश्किल नहीं है जो चंद्रयान बनाने जैसे हो। बहुत प्रैक्टिकल, आसानी से ही हो जाते हैं। बस केवल विचार लाने की, अनुसंधान करने की, और थोड़ा सा पुराना रवैया नहीं छूट रहा। वो एक बहुत सबसे बड़ी बाधा जो है ना, सबसे बड़े बाधक तो हम स्वयं ही है। हम पुराने सिस्टम में इतने चिपक गए हैं कि वो नहीं छूटता है। वो सबसे बड़ी रुकावट। हमको विचार ही उससे ज्यादा आते ही नहीं, ख्यालात ही नहीं आते। अब उसका इलाज क्या है? वो तो लाने पड़ेंगे कि नहीं, ऐसा विस्तार, लगातार विस्तार हो सकता है, अब इसी पे काम करना चाहिए, इसके अनुसार काम करना चाहिए। अभी भी अगर पुराने साथी वही तरीका, वही बात, वही सोच, वही बातें कर रहे हैं, तो अब उसका इलाज तो उन्हीं के पास है, मेरे पास तो नहीं है। पर नए तरीके से सोचें, अपनी सोच को बदलें। अपने को 18 साल का माने। सबसे पहले क्या जरूरत है? अपने को 18 साल का माने। गुरुकुल में एक दिन ये एजुकेशन पे काम किया गया था कि उम्र क्या है। आप खुद तय करो कि आपकी उम्र क्या है। अगर आप में बदलने की जिज्ञासा नहीं है और आप नई चीजें अंगीकार नहीं करते और पुरानी धारणाओं से, पुरानी आदतों से, पुराने सिस्टम से चिपक जाते हैं, यानी आप 90 साल के हैं। आपकी वास्तविक उम्र से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप में नया करने का, न्याय को स्वीकार करने का, बदलाव का वो नहीं है, तो आप 90 साल के हैं। लेकिन बदलाव के लिए आप हर समय तैयार है। नई चीजें करने के लिए नए विचार आते हैं आपके अंदर, आप अनुसंधान करते हैं। अभी भी आप में वो उत्साह है कि आप आज भी, जैसे मैं तो अपने आप को 18 साल का मानता हूँ, क्योंकि मेरे में हर चीज को बदलने का, मैं तो इतना जल्दी बदल लेता हूँ। और मैं पुराने तरीके पे बिल्कुल चिपका हुआ नहीं रहता। और आज भी कोई भी चीज नई शुरुआत करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तो पहले तो वो आना बहुत जरूरी है कि अपने आप को 18 साल का बनाओ। तो पूरा एक सिस्टम बदलेगा नए भारत के निर्माण के लिए। अब आ रहा है कि नए साथियों को अभियान प्रचार के लिए ट्रेंड करना, तैयार करना। तो सबसे पहले था कि उनको कैसे तैयार करें, मतलब वो हाँ कैसे भरे, हाँ कैसे भरे। तो बहुत सारी लाइनें हो सकती है। वो आप में से ही कोई बता पाएगा। जैसे उस भैया ने बताया कि 11 से शुरुआत करते हैं, ऐसे हो सकता है किसी के भी दिमाग में आए। मैंने भी
कुछ सोचिए, मैं भी आपको आइडिया दे देता हूँ कि हम कह सकते हैं कि मुझे भी पहले थोड़ा सा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर ये तो बहुत आसान है। थोड़ा सा किया और मतलब एक दिन शुरू किया तो दूसरे दिन भी ये भी कह सकते हैं कि जिंदगी में आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, कि इससे भी छोटा कुछ भी करोगे तो उसके लिए जितना सीखना पड़ेगा उसके मुकाबले तो इसमें बहुत कम सीखना है, पर सीखना तो पड़ेगा। कोई भी नौकरी कुछ भी करेंगे तो उसमें जितना सीखना पड़ेगा उसके मुकाबले तो बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं सीखना पड़ेगा। इसलिए सीखना जरूरी है अगर हमें अपना भविष्य का निर्माण करना है। ऐसा भी कुछ बोला जा सकता है। प्रैक्टिकली आमने सामने जब होते हैं तो ज्यादा समझ में आता है कि क्या बोलने से तैयारी हुई है। ये भी कह सकते हैं कि बाद में भी सीखना है, भाई वो तो यही तो बोलेगा कि मैं थोड़े दिन बाद सीखूंगा। ये भी कह सकते हैं कि बाद में भी सीख सकते हैं, अभी से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन बाद में सीखने के नंबर और अभी सीखने के नंबर की अगर बात करें, अभी सीखोगे तो उसके नंबर 100 है, यानी उसके आपके सक्सेस के नंबर अगर 100 है तो बाद में सीखने के 50 है, और देरी करोगे तो उसके 10 नंबर ही रह जाएंगे। ऐसे भी बात की जा सकती है। तो इस तरह की कोई भी बात, या अपन एक उसको लाइट भी कर सकते हैं कि अरे आप कोशिश तो करके देखो, बहुत मजा आएगा। अपने क्या नहीं सीखेंगे तो कोई पेनल्टी तो है नहीं, कुछ नहीं, पर बहुत मजा आएगा। आप सीखना शुरू तो करो। आप क्यों घबराए, हाँ मैंने आपके साथ ऐसा भी। तो ये आपको ये प्रैक्टिकली तो आपको ये तैयार तो ऐसे करना पड़ेगा, पर ये विषय यहीं खत्म नहीं हो जाता है, हमें मजबूत व्यवस्था करनी पड़ेगी। मुझे ये कल से रिसर्च के बाद अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि हमारा अभियान के विस्तार में, क्योंकि हम मैं छोटा मोटा तो यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ कि 10% ग्रोथ, 25% ग्रोथ हर महीने आ जाए। मैं वो ख्यालात से सोच रहा हूँ कि हर महीने डबल कैसे हो। तो उसमें एक ही चीज अटक रही है, ये अभियान प्रचारक को कंटिन्यूअसली तैयार करते रहना, लगातार। जितना विस्तार उतना ही अभियान प्रचारक भी तैयार होते रहे। और इसके लिए हमें पहली जरूरत लग रही ज्ञान केंद्रों की और सिखाने की व्यवस्था करने की है। हो सकता है आपको एक सिखाने के वो आप चालू करें जहाँ लगे कि वास्तव में यहाँ कुछ, तो जैसे 7 दिन का आप एक रेजिडेंशियल वो भी रख सकते हैं कोर्स, जहाँ 7 दिन वही निवास करे और अच्छी तरह से हमको, तो उनको लगेगा कि कोई स्कूल टाइप है, कोई वास्तविक एजुकेशन टाइप है, कैरियर मेकिंग कोर्स है, कुछ ऐसा। ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये तो हमें रिसर्च करना पड़ेगा, प्रयोग करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। कोई करोड़ों रुपए लग रहे हैं? कुछ भी नहीं लग रहा है, केवल रिसर्च। रिसर्च से करके ही आदमी चांद पे पहुंचा। रिसर्च से मोबाइल आया। आप कहाँ बैठे हैं? एक साथी अमेरिका में बैठा है, एक साथी भारत में बैठा है, और मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आमने सामने बैठे हो। आप कहाँ बैठे हो? कोई बिहार में है, कोई यूपी में है, कोई बंगाल में है, कोई हैदराबाद में है, कोई जयपुर में है, कोई दिल्ली में, कोई आगरा में है। और हाँ, आप सब कहाँ कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठा हूँ, और हम आपस में बात कर रहे हैं। ये अनुसंधान ही था, ये आविष्कार ही था। तो आविष्कार से सब कुछ हो सकता है। तो हमें भी आविष्कार ही तो करने हैं, हमें तो उतने बड़े आविष्कार नहीं करने, क्योंकि आविष्कार तो सिस्टम कर चुका है। पर हमें आविष्कार करना है कि हमें सीखने वाले नए नए, मतलब नए नए हमें साथी अभियान प्रचार के लिए अच्छी तरह से तैयार करने की प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए। बोलो जय RCM। सब साथी अपनी अपनी जगह पे जय RCM बोले। आप सीखने में मुझे भरपूर मदद करें, भरपूर मदद करें।
बहुत एनर्जी लाएं अपने आप में, सीखने की जिज्ञासा लाएं और रिसर्चर बने। बहुत सारे साथी मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ये हमने कहाँ रोक रखा है? हमने रोक रखा है, हम एक लेवल पे आके रुक जाते हैं। बस जो साथी, मान लो एक टीम में एक एक्टिव साथी है, एक टेक्निकल अचीवर है, एक रॉयल्टी अचीवर, दो चार और साथी है, वो ही करे जा रहे हैं बाकी। अब उनसे जितना होता है, यहाँ किया फिर छूट गया, वहां किया फिर छूट गया, बाकी नए साथी आ ही नहीं रहे। तो हमने रोका हुआ। ऐसा ही हो रहा है। क्यों मोनालिस? जी सर। तो हमें ये विषय पे आज दो तीन बातें हो गई। एक तो तुरंत तैयार करके आप, अगर आपको वहां तैयार हो रहे हैं सीखने वाले, तो आप कैसे भी बात करके आप सीख, ये सारे अब आपको फील्ड में प्रयोग करने हैं। दूसरा, आप रेजिडेंशियल कोर्सेज चालू करें। तीसरा, आपको जो ज्ञान केंद्र है वो बढ़ाएं सिखाने वाले। और चौथा एक और आइडिया है, जो आप उसमें मेरे ख्याल से सहमत होंगे। हम गुरुकुल में छोटे छोटे बैचेज शुरू करें। गुरुकुल में जैसे 40 50, 40 50 जो भी ये सीखना चाहते हैं, उनके बैचेज शुरू करें और वहाँ आके एक उनको बेसिक से लेकर वो एजुकेशन भी प्रदान करें। ठीक है? इन चीजों पे हम काम करेंगे, सभी पे करेंगे, तो ये आगे बढ़ेगा बहुत ज्यादा। और सभी साथी आज जो है ना, थोड़ा सा विस्तृत माइंड से सोचना, छोटे लक्ष्यों पे नहीं सोचना, बड़े लक्ष्यों। अगर बड़े लक्ष्य क्या है, एक से चार होती है। वो चार क्या है कि उदाहरण के लिए बोलना पड़ता है। चार में आप फिक्स मत हो जाना कि यार चार नहीं हुई। चार भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। मतलब इसको यूं कह सकते हैं कि सेकंड लेयर है। इसको चलो अपन चार को छोड़ देते हैं। एक से जब हम शुरू करते हैं तो एक दूसरी लेयर कह सकते हैं। दूसरी लेयर को क्या बोलेंगे? स्तर। स्तर। दूसरा, स्तर बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं। हमारा नेक्स्ट जनरेशन, दूसरी जनरेशन तैयार हुई, फिर उससे आगे नेक्स्ट जनरेशन, फिर उससे आगे नेक्स्ट जनरेशन। तो अब तो एक से चार हुए, चार से नेक्स्ट जनरेशन चार ही होंगे क्या? नेक्स्ट जनरेशन 16 हो जाएंगे, और 16 से 64 हो जाएंगे, 64 से 256 हो जाएंगे, 256 से 1024 हो जाएंगे, और 1024 से आगे ऐसे होते ही रहेंगे। और कितना हो जाएगा? लेकिन इतना होएगा तो करने वाले भी तो चाहिए ना, टीम भी चाहिए, करने वाले चाहिए। तो उस पे हमें सबको बहुत ज्यादा तैयारी से लग जाना चाहिए, बहुत ज्यादा तैयारी से। और उस दिमाग से सोचने वाले जो 18 साल के साथी हैं इसमें, वो मुझे चाहिए, करिश्मा करके दिखाने वाले। हो सब कुछ सकता है, मैंने क्या कई बार वो आपको दोहरा रहा हूँ, एनीथिंग इज पॉसिबल। आरसीएम तो संभावनाओं के समुद्र में डुबकी लगाने के लिए तो पैदा हुआ। आरसीएम ने न कभी छोटा सोचा है, जब शुरू किया तभी नहीं सोचा। आज क्या सोचेंगे, इतना आ गया है। पहले दिन से एक ऑब्जेक्ट है कि प्रेम और भाईचारा से ये कार्य करते हुए बनने, मतलब एक समाज का निर्माण। उस समय शब्द ये नहीं थे नए भारत का निर्माण, पर भावना होती हुई थी, उसी भावना से शुरू हुआ। तो बात अच्छी तरह से क्लियर होगी सबके। पहले दूसरे जो वो क्या थे, जनरेशन वाले काम, लिस्ट हाथों हाथ बनवाना और आगे से आगे मीटिंग तय करना और मीटिंग को संपन्न करना, ये तो हम सब साथी। जैस्मिन खान भैया, आगे से आगे हम मीटिंगें करना, यहाँ तक तो हम आराम से
कर चुके होंगे। अगर वहीं आप रुके हुए हैं तो फिर आप सीख नहीं रहे हैं, गुरुकुल में केवल अटेंडेंस करते रहे। क्योंकि आपको वैसा करना पड़ेगा। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए कि हम वहां भी अटक रहे हैं कि आगे मीटिंग नहीं की हमने, तो वो अटकने की जरूरत नहीं। लेकिन मुख्य रुकावट हमारी आएगी जब आगे से आगे विस्तार होता जाएगा, तो अभियान प्रचारक तैयार करने की। तो ये हम सारे कदम उठाएंगे, शुरू कर देते हैं। हम गुरुकुल में भी एक डिजाइन करते हैं कि एक अलग से इसमें नहीं करेंगे। इसमें ऑलरेडी जो है इतना सारा लोड आ चुका है इसमें शिक्षा का, कि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी शिक्षा बहुत सारी देनी है। और अभी तो ये फोकस मंथ होने की वजह से मैं अपने आप को यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस फोकस को, हाँ, पूरा हुए बिना आगे कैसे। तो अभी तो इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। दूसरे सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, उन पे काम करने की जरूरत है। इसलिए वो एक अलग बैच बनाए जाएंगे, और मैं कुछ साथियों को तैयार करूंगा और ट्रेनिंग देने के लिए। और वो बहुत इजी हो गया आपके लिए। आपके लिए केवल उसमें एडमिशन दिलवाना है, और यहाँ से ट्रेनर आपको वो एजुकेशन दे देंगे। तो ये तो तत्काल शुरू कर देंगे अपन, बहुत जल्दी। अच्छा रहेगा। जी सर। ये अच्छा लगा। तो संभव है ना सारी चीजें। अब सब साथियों ने समझा होगा, अगर हम 18 साल के बन जाते हैं तो सब कुछ संभव है। 90 साल के बन जाते हैं तो ठहर जाती है दुनिया, ठहर जाती है। 18 साल के बनते तो सब कुछ संभव है। किसी भी चीज पे उस दिमाग से सोचो। अभी तो मैंने ही सोचा है, अभी तो हमारे यहाँ सोचने वाले बहुत सारे साथी हैं, तो वो भी कुछ आइडिया देंगे, तो उससे भी और सारी संभावनाएं बढ़ेगी, रास्ते खुलेंगे। तो अब हम हो चुके हैं बड़ा विस्तार देने के लिए तैयार। तो आज अभ्यास में क्या क्या करेंगे, क्या क्या करना चाहिए मोनालिसा? क्योंकि पहले इस टॉपिक देना जरूरी नहीं, तो कोई क्या बोल देते, कोई क्या बोल। पहले तो इसका एक बार रिवाइज करना है सर, कि हम लोग 4 पॉइंट जो बोले हैं उसको। मेरे ख्याल से पहले तो जो साथी ज्ञान केंद्रों की स्थापना पे जो भी कार्य कर रहे हैं या करने के लिए संकल्प ले रहे हैं, वो बोले कि मैं ज्ञान केंद्रों पे काम करूंगा। जब इतने हैं इतने और करूंगा, ताकि और उन ज्ञान केंद्रों पे केवल पुराने साथी को ही नहीं सिखाएंगे, बल्कि नए नए साथियों को सिखाएंगे। जी सर। वो एक तो काम हो गया। दूसरा, अगर कोई रेजिडेंशियल के पास, उसके लिए खुद की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सब्जेक्ट तैयार होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। वो अगर कोई प्लानिंग आ रही है तो वो बात है। और कोई बातें नहीं करेंगे। और तो आपको कोई पुराने में कोई रुकावट लग रही हो तो वो आपकी जिज्ञासा रख सकते। तो अभी केवल ज्ञान केंद्रों पे फोकस करते हैं। अभी आज फोकस करते हैं। एक बार बाकी चीजों पे अपन काम करेंगे, क्योंकि बाकी रेजिडेंशियल का आज बोलने की जरूरत नहीं है। पहले थोड़ा आप सोच लीजिए, तैयारियां कर लीजिए। आज उस हिस्से पे मत लीजिए, छोड़ देते हैं उसको तैयारियों के लिए। गुरुकुल के कोर्स बैच चालू करेंगे, वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, मैं वो छोड़ देता हूँ आज। क्योंकि आज हम डिजाइन कर लेते हैं, और उसके बाद घोषणा करेंगे कि वो कितनी बजे कब चलेगा। फिर उसमें रजिस्ट्रेशन होंगे और वो बैचेस बन जाएंगे। पर आपको करना है ज्ञान केंद्र। आप इस बात को लेकर खुश मत हो जाना कि अब तो गुरुकुल के चलेंगे तो उसमें भी भेज देंगे, तो हो सकता है वो उतना काम नहीं करे और ज्ञान केंद्र वाला ज्यादा काम कर जाए। किसी भी, या दोनों करने पड़े। और दोनों किए बिना होगा ही नहीं, फिजिकल किए बिना नहीं होगा, ये आप पक्का मान लीजिए। तो ज्ञान केंद्र जो है इसकी मुख्य जरूरत हो गई है, बहुत ज्यादा। इस पूरे मिशन में ज्ञान केंद्र मुख्य आवश्यक। साथी तो तैयार करने पड़ेंगे,
तभी ये फैलेगा। हमने क्या अभी तक माइंड में ये सोचा ही नहीं है। हम एक स्वीकार कर लेते हैं कि बस ऐसे ही चलता है। एक टेक्निकल अचीवर के नीचे उसको पूछो कि आपकी टीम में कितने साथी ऐसे हैं, तो बड़ी आश्चर्यजनक फिगर आएंगी जो अभियान प्रचार का काम कर सकते, बड़े आश्चर्यजनक। मैं उसको बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि हम वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया पे काम ही नहीं करते। हम केवल मोटिवेशन पे काम करते रहते हैं, और मोटिवेशन को ये मान लेते हैं कि हमारा एजुकेशन पे काम हो रहा है। आज केवल ज्ञान केंद्र बस फोकस हो। चलिए, देखो मुझे आज करते करते बात समझ में आ रही है। अपन यहाँ क्या कि आज तैयार किया हुआ कोर्स की बात नहीं कर रहे, अपन एक रिसर्च कर रहे हैं, मिलजुल कर रिसर्च कर। तो रिसर्च के बाद ये सामने आया कि भी एक बार आज फिलहाल ज्ञान केंद्र का विस्तार करना चाहिए। चलिए, आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.